हेलो दोस्तों, मैं रियोजा रियो मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी को चाणक्य के बारे में तो पता ही होगा। चाणक्य अपने युग में एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। वो अपने जीवन में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो चलिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। चाणक्य कहते हैं जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करते करते पूरी ज़िंदगी गधे की तरह गुजार दोगे, क्योंकि गधा अपने काम को पूरे जीवन में बिना सोचे समझे बस करते रहता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि उस काम से उसे खुशी भी मिलती है कि नहीं और उसका सही परिणाम भी मिलता है कि नहीं। बस बिना परिणाम जाने, बिना काबिलियत पहचाने बस दिन रात मेहनत करते रहता है। इसलिए जीवन भर गुलाम बन के अपने काम को करते रहता है। ये इंसानों पर भी लागू होता है। वो अपने काबिलियत पहचाने ही एक ही काम को बिना सोचे समझे बस करते रहते हैं। भले उस काम से उसे खुशी मिलती हो या ना हो, घर का राशन पानी चले या ना चले, बस गधे की तरह काम करते रहते हैं। थोड़ा तो शर्म करो यार, कब तक नौकर जैसी गुलामी करते रहोगे। देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए और आप अभी तक गुलामी कर रहे हो। मालिक बनो, नौकर नहीं। काम छोटा सा ही सही, पर मालिक बनो, एक अलग सी खुशी मिलेगी। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सपने आपके होंगे, पूरे मैं करूँगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको कॉर्पोरेट चाणक्य की बुक से ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चाणक्य बोलते हैं, जंगल में सभी पशु पंछी अपने भरण पोषण के लिए शिकार करते हैं। वो कभी असफल हो जाते हैं तो कभी सफल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। और उसी जंगल में एक ऐसा शिकारी भी होता है जिसका वर कभी खाली नहीं जाता। भले उसको घंटों लग जाते हैं अपने शिकार को पकड़ने में। प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है, एक सटीक रणनीति होती है। वो अपने शिकार को देखते रहता है, उस पर तुरंत झपट्टा नहीं मारता, ऊपर से दृष्टि बनाए रखता है और शिकार को भनक भी नहीं पड़ने देता। सही समय आने पर अपनी रणनीति और अपनी शक्ति से अपने शिकार पर झपट्टा मारता है और वह सफल भी हो जाता है, क्योंकि शिकार के लिए घंटों तक प्लानिंग की जाती है। आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो शिकारी है बाज। आपने भी बहुत बार देखा होगा बाज को आसमान में मंडराते हुए। वो ऐसे ही नहीं मंडराती, अपने शिकार पर घात लगाए रहती है। इस तरह हमारे जीवन में भी किसी भी परिस्थिति में सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य रखो और रणनीति तैयार करो। सही समय आने पर अपनी योजना को अंजाम देना, सफलता आपके हाथों में होगी। और कई लोग अपने जीवन में कुछ सोचते नहीं है, बस गधे की तरह गुलामी करते रहते हैं। आप भी ये गलती कर रहे हो, अभी भी समय है, सुधर जाओ। कब तक दूसरों के लिए काम करते रहोगे? अपने लिए कुछ करो, जिससे उस काम को करने में आपको खुशी के साथ अपने लक्ष्य को भी पा सको। चाणक्य कहते हैं कुछ बातें हमें शेर से भी सीखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर शेर अपने गुफा में रहता है और जब भी शिकार के लिए बाहर निकलता है वो ये नहीं सोचता कि शिकार हाथी हो या खरगोश, पूरी ताकत से वार करता है, क्योंकि वो अपने काम को कभी अधूरे मन से नहीं करता। अपने शिकार को पाने के लिए जी जान लगा देता है। शेर के जैसे हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए 100% देना होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। काम छोटा हो या बड़ा, जब तक अपने काम के लिए पूरी क्षमता या पूरी ताकत में लगा दें, वो काम अधूरा रह जाता है। गलत बोल रहे क्या हम? आप भी सोचिए ना। आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो अभी ये मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते। सच्ची बातें हमेशा कड़वी ही लगती है। आप इन बातों पर गौर मत कीजिए। बस आप अपने अंदर शेर जैसा एटीट्यूड लाइए, जिसे हमारे इस युग में इलोन मस्क जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति की ज़रूरत है, जो इस दुनिया को अलग नज़रिए से दिखता है। जैसे हमारे सुपरस्टार रजनीकांत आज के दौर में एक चमकता हुआ सितारा है, उसमें हमें बहुत प्रेरणा भी मिलती है। अगर हम उसके पास्ट में जाएंगे तो उसमें भी बहुत बुरे वक्त में अपने आप को संभाला है, कभी बस कंडक्टर के रूप में तो कभी किसी और के रूप में। पर एक बात उसमें अलग थी, वो हमेशा शेर जैसे एटीट्यूड रखते थे, जिससे उसको इस काबिल बनाया। ऐसे ही जब स्टीव जॉब्स की टीम आईफोन को डिज़ाइन कर रही थी तो उनकी टीम ने एक फ़ोन बनाया जो थोड़ा साइज में मोटा था। इस पर स्टीव जॉब्स कहते हैं अपनी टीम से कि इसको और स्लिम और बेहतर बनाओ। कि टीम ने कहा इसे स्लिम नहीं बना सकते, तो स्टीव जॉब्स ने अपने साइड में पड़े एक फिश टैंक में उस फ़ोन को डाल दिया। थोड़ी देर बाद उस फ़ोन से बुलबुलें निकलना शुरू हो गई। उसमें स्टीव जॉब्स कहते हैं अपनी टीम से कि अभी भी इस फ़ोन में हवा जाने के लिए जगह है, मतलब इसको और स्लिम बनाया जा सकता है। तो ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड जो हमें स्टीव जॉब्स में देखने को मिला। नक्के बोलते हैं सांप के पैर ना होने पर भी उनके बावजूद डसने की शक्ति उनमें खूब होती है। वो कभी अपनी कमजोरी किसी के सामने आने नहीं देता। वो किसी को ये नहीं दिखाता कि उसके पैर नहीं है या वह चल नहीं सकता।
क्योंकि सांप अपनी कमजोरी पे नहीं, अपनी ताकत पर फोकस करता है और इसी ताकत के दम पर वे दुनिया को डरा के रखता है। अगर सांप चाहता तो वो बहाना भी मार सकता था कि भगवान ने उसे पैर नहीं दिए हैं, फिर भी वो रेंगते हुए चलता है। आंखें भी इतनी कमजोर दी है कि कुछ दिखता ही नहीं है, फिर भी वो अपने जीभ की सेंसर के थ्रू शिकार तक पहुंच जाता है। वो कभी बहाना नहीं मारता। वैसे ही इंसानों के साथ भी होता है। इंसानों में कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, और अपनी कमजोरी को साइड करके अपने लक्ष्य के दम पर चलते रहो। एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी।